व्यापारी ने कहा, मैंने उस राजा की लाश को उतारकर कुएं का पानी उसके मुंह में डाला तो वह एक वीर योद्धा की तरह जीवित हो उठा और उसने तलवार के वार से दैत्य का सिर काट दिया। तभी एक विशाल ड्रैगन दहाड़ता हुआ आया, पर राजा को देखकर शांत हो गया। इतनी सारी घटनाएं एक साथ देखकर मैं हैरान था। मैंने राजा से कहा, हे राजन, आप कौन हैं और आपकी यह हालत कैसे हुई? राजा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। सदियों पहले यह वीरान और डरावना जंगल कोई आम जगह नहीं था, बल्कि यह मेरा विशाल राज्य स्वर्णगिरी हुआ करता था। लेकिन इस राज्य की असली ताकत यहाँ का सोना चांदी नहीं, बल्कि वह खजाना कालमणि था, एक ऐसा जादुई पत्थर जिसके अंदर असीमित शक्तियां कैद थीं। जो भी उस मणि को हासिल कर ले वह मौत को मात दे सकता था और पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। यह ड्रैगन, जिसका नाम अग्निबाहु है, उसी मणि का सदियों पुराना रक्षक है और केवल स्वर्णगिरी के सच्चे राजा के आदेश का पालन करता है। लेकिन लालच में आदमी अंधा हो जाता है। मेरे सगे भाई विकराल को उस मणि की शक्तियां हासिल करनी थीं। उसने काले जादूगरों और पिशाचों की एक फौज के साथ मिलकर मुझ पर धोखे से हमला किया। वह मुझे मार नहीं सकता था क्योंकि अग्निबाहु मेरी रक्षा कर रहा था। इसलिए उसने छल से अग्निबाहु को पिशाची जादू कर मंत्रमुग्ध नींद में सुला दिया और मुझ पर एक भयानक काला श्राप लगा दिया। उसने मेरी आत्मा को मेरे ही शरीर में कैद कर मुझे यहाँ पेड़ से लटका दिया। यह पिशाच जिसे मैंने अभी मारा है उसी का पहरेदार था, जो सदियों से मेरी शक्तियां सोख रहा था। वह डायन जिससे तुम बचकर आए हो वह भी विकराल की ही दासी है, लेकिन तुमने मुझे फिर से नया जीवन दिया है। जब तुमने उस पिशाच की नजर बचाकर यह चमत्कारी जल मेरे सूखे गले में डाला तो विकराल का सदियों पुराना श्राप टूट गया। मेरे जीवित होते ही अग्निबाहु भी अपनी जादुई नींद से जाग गया। फिर राजा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुसाफिर, तुम उस खजाने के हकदार हो, उसे तुम ले जाओ। लेकिन इतने बड़े खजाने को अकेले ले जाना संभव नहीं है। पास ही एक राज्य है, वहाँ जाकर राजा से सैनिक और सवारी ले आओ ताकि तुम पूरा खजाना ले जा सको। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह राजा ड्रैगन पर सवार होकर चला गया। मैं पास ही बसे एक राज्य में गया। वहाँ का राजा बहुत सज्जन था। उसने मेरा अतिथि की तरह सत्कार किया। लेकिन मैंने एक अजीब चीज देखी। उसकी एक अत्यंत सुंदर बेटी थी। उसे देखते ही मैंने कामदेव को याद करते हुए कहा, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन वह राजकुमारी सोने की जंजीरों में कैद थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।